अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अक्रूड रेवेन्यू, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स भी देखेंगे और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। रेवेन्यू का मतलब है इनकम या प्रॉफिट और रिसीवेबल का मतलब है वाजिबुल वसूल, यानी अभी वसूल होने वाला है। और अक्रूड का मतलब है वाक़या होना। अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल का मतलब बनता है कि वो इनकम जो जायज़ बन गई और अभी वसूल नहीं हुई। मिसाल के तौर पर हमने उधार पे किसी का काम कर दिया और पैसे वसूल होने वाले रहते हैं। अब उधार पे हमने काम तो कर दिया लेकिन पैसे नहीं मिले। अब वो जो काम किया है उसके बदले में जो पैसे मिलने हैं वो हमारे लिए अक्रूड रेवेन्यू या रेवेन्यू रिसीवेबल या इनकम रिसीवेबल बन जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अक्सर जो कपड़े वगैरह सिलाई करते हैं दर्जी या दर्जन, जब वो कपड़े सिलाई करते हैं तो कपड़े सिलाई करके दे भी देते हैं, लेकिन जिसने कपड़े सिलवाए हों उसने अभी पैसे अदा नहीं किए होते। तो जो वो दर्जी होगा उसके लिए जो उसने काम किया उसके बदले में जो पैसे मिलने होते हैं वो उसका अक्रूड रेवेन्यू होता है, क्योंकि उस रेवेन्यू के बदले में उसने अपनी सर्विसेज अदा कर दी होती हैं, उसके बदले में उसने काम कर दिया होता है। तो जो उसने काम कर दिया होता है उसके बदले में चाहे उसे से पैसे मिलें या बाद में मिलने हों तो वो उसके लिए रिसीवेबल बन जाते हैं। अब उस रेवेन्यू जो अक्रूड रेवेन्यू या जो रिसीवेबल रेवेन्यू होता है उसके लिए जो एंट्री होती है, जनरल एंट्री और एडजस्टिंग एंट्री, उसके लिए पहले एक एग्जांपल समझना ज़रूरी है। कि सपोज़ करें कि हमने बैंक में 1 लाख जमा करवाया और उस पर हमें बैंक महीने का 10% इंटरेस्ट अदा करेगा। अब बैंक हमें इंटरेस्ट देगा तो ये हमारी इनकम होगी और 10% के हिसाब से ये महीने का बनता है 1,000। और अब फ़र्ज़ करें कि बैंक ने हमें 5,000 इंटरेस्ट अदा कर दिया, चाहे वो कैश में दिया है या फिर हमारे अकाउंट में ही जमा करवाया है, लेकिन 5,000 अदा कर दिया। जबकि 1 लाख जमा करवाने का जो 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बनता है मंथली, उसको अगर जमा करें तो वो हमारा टोटल 10,000 इंटरेस्ट बनता है। अब बैंक ने हमें 5,000 अदा कर दिया तो वो हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव हो गया है। तो उसके लिए पहली एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। अब कैश को या बैंक अकाउंट को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें कैश में रिसीव हुआ है तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, लेकिन अगर जो इंटरेस्ट हमें मिलना था वो बैंक ने हमारे अकाउंट में ही जमा कर दिया है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी इनकम है और इनकम की नेचर क्रेडिट होती है। तो ये जो पहली जनरल एंट्री थी वो तो हो गई। अब जो नेक्स्ट एडजस्टिंग एंट्री करेंगे उसका ट्रीटमेंट ये होगा, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इंटरेस्ट बनता था वो 10,000 बनता था, उसमें से बैंक ने 5,000 हमें अदा कर दिया, जबकि जो 5,000 रहता है अभी वो हमारे लिए रिसीवेबल है और ये साल के एंड तक भी अभी अदा नहीं हुआ, तो ये अक्रूड इंटरेस्ट बन गया। तो इसके लिए क्या एंट्री होती है, अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट अभी रिसीवेबल होती है। अब यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट जो है अभी हमें फ्यूचर में रिसीव होना है, और इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि ये हमारी इनकम है। अब इस अक्रूड रेवेन्यू का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं वो ऐसे है कि जो इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया और जो रिसीव करना होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं।
जो इंटरेस्ट रिसीव कर लिया होता है वो इंटरेस्ट के नाम से लिखेंगे, और जो अभी रिसीव करना होता है वो अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से उसी इंटरेस्ट में ऐड कर देते हैं, और टोटल अमाउंट हम जो क्रेडिट कॉलम में लिख देते हैं। जबकि दूसरी साइड पे जो इसका बैलेंस शीट में इफ़ेक्ट होता है वो ये है कि इसको एसेट साइड पे अक्रूड इंटरेस्ट के नाम से लिखते हैं। और वैसे भी किसी भी एडजस्टिंग एंट्री के डबल इफ़ेक्ट होता है, एक या तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जबकि दूसरा बैलेंस शीट में होता है, चाहे वो क्रेडिट साइड पे हो या डेबिट साइड पे।